तो ये तस्वीर है, ये रुतबा है, ये जलवा है और ये दबदबा है। कहीं आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समझ रहे हैं तो जरा ठहरिए। ये भौकाल है भाजपा के इस माननीय नेता का। मोदी जी की अपील है, देश से अपील है, उसका क्या हुआ? ये हुआ है वो तस्वीर साफ कर रही है। कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जब देश पर संकट आता है तो त्याग और बलिदान का सारा ज्ञान सिर्फ आम लोगों की झोली में डाला जाता है। पेट्रोल बचाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलो, साइकिल उठाओ, और जब सत्ता की मलाई चाटने वाले किसी नेता को अपना रुतबा दिखाना हो तो देश हित और अर्थव्यवस्था की चिंता किसी लग्जरी गाड़ी के टायर के नीचे को चल दी जाती है। जब दूसरी तरफ दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें में आग लगी है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक सरकारें बचाने की दुहाई दे रही हैं। दूसरी तरफ राजधानी भोपाल की सड़कों पर 800 गाड़ियों का लश्कर उतारकर सत्ता का नंगा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। अंत तक बने रहेंगे तो सब कुछ पता चलेगा और बताऊंगा कि ऐसा किस लिए किया गया है और कौन है वो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं। नमस्कार, द लपेटा पर आप देख रहे हैं नेताओं की कथनी और करनी को बेनकाब करती हमारी यह खबर और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात उस ढोंग की और वीआईपी कल्चर की जिसने पूरे सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा है। जरा इस पॉलिटिकल पाखंड की क्रोनोलॉजी समझिए। दुनिया भर में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। क्रूड ऑयल और सोने के दाम आसमान फाड़ रहे हैं। देश अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, विदेशी देशों से खरीद रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से ईंधन बचाने की मार्मिक अपील करते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कैबिनेट बैठक में फरमान सुना चुके हैं कि जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहनों का। लेकिन मुख्यमंत्री जी इन आदर्शों की निर्देशों की स्याही जब सूखी भी नहीं थी, उनकी ही पार्टी का कई नेता इस पूरी अपील को सरेआम हवा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह उज्जैन से भोपाल तक अपना पदभार ग्रहण करने के लिए निकले और वो भी कोई साधारण तरीके से नहीं, 700 से 800 गाड़ियों के साथ, भारी भरकम काफिले के साथ। एक तरफ अपील, दूसरी तरफ ये गाड़ियां। सोचिए, ये तस्वीर देखिए। एक तरफ देश का नेतृत्व एक एक बूंद पेट्रोल बचाने की गुहार लगा रहा है तो दूसरी तरफ उज्जैन से भोपाल तक 800 किलोमीटर में हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल सिर्फ एक कुर्सी पर बैठने के जश्न और शक्ति प्रदर्शन में फूंक दिया जा रहा है। इस राजशाही लश्कर का नतीजा क्या हुआ? भोपाल में अरेरा हिल से लेकर तमाम क्षेत्रों में भीषण ट्रैफिक जाम हुआ। आम जनता घंटों सड़कों तक परेशान रही। जल्दबाजी और इस वीआईपी हुड़दंग के चक्कर में काफिले में गाड़ियों ने बेचारे कई लोगों को परेशान कर दिया, आर्थिक नुकसान दिया। अब इस पूरे ड्रामे के बाद सत्ताधीशों से कुछ सवाल, और ये सवाल बेहद जायज है। क्या वर्चुअल मीटिंग का ज्ञान सिर्फ हमारे लिए है? जो सरकार, आम आदमी और कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग का झुंझुना थमा रही है, क्या वो एक निगम के अध्यक्ष का पदभार किसी वर्चुअल मीटिंग या सादे समारोह के साथ नहीं करवा पा रही? साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपील की है पूरे देश के नागरिकों से कि पेट्रोल डीजल की बचत करें, जितना कम हो सके खर्च करें। मैं उनकी बचत करते हुए उनकी ही पार्टी के जो नेता हैं, जिनको कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बने हैं, सौभाग्य सिंह ठाकुर वो नाम लिखते हैं। आज इंदौर से भोपाल निकल रहा था मैं, तो जगह जगह जामों में मैं भी फंसा हुआ था। जब आगे जाने पे पता लगा कि जाम किस बात का है तो पता लगा कि हजारों की संख्या में इनके सौभाग्य सिंह ठाकुर अपने काफिले में हजारों की संख्या में 4 व्हीलर ले जा रहे हैं, धज्जियां पेट्रोल डीजल की और बचत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री की बात उनकी पार्टी के लोग कितनी सुन रहे हैं, पहले इस बात को जाने। आम नागरिक बाद में पालन करें। और आम नागरिकों से मैं यही कहूंगा कि देश के हित में जो जरूरी है वो तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो अपनी पार्टी के लोगों को पहले अंकुश लगाएं, फिर आम नागरिकों पे वो लागू करें। धन्यवाद। वीआईपी के लिए नियम अलग क्यों है? अब जब महंगाई और युद्ध का हवाला देकर लोगों से अपनी आदतें बदलने के लिए कहा जाता है तो इन नेताओं को हजारों लीटर तेल फूकने की छूट
किस कानून के तहत दी जा रही है। मामला बेहद संगीन है, समझने लायक है। क्या पार्टी का आला कमान, खुद मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने ही निर्देशों का माखौल उड़ाने वाले इस गैर जिम्मेदाराना शक्ति प्रदर्शन पर कोई सख्त एक्शन लेंगे? जब तक राजनेता उपदेश देने के बजाय खुद मंच से उतरकर उदाहरण पेश नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्र निर्माण की कोई भी अपील जमीन पर नहीं उतरेगी। नेताओं के शक्ति प्रदर्शन और खोखली अपीलों पर आपकी राय क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर अपनी राय, अपने विचार और अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।